अस्सलाम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम बायो क्लास 11 चैप्टर नंबर 13 क्रोमोसोम एंड डीएनए पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Gregor Mendel's hereditary factors were an abstract concept. At that time, no cellular structures were identified that could house these factors. Now we know that these factors are genes which are present on chromosome. We know that these genes are made up of DNA. Let's study about it in detail. कह रहा बच्चों कि जब मेंडल्स ने बताया था कि जो फैक्टर्स है जो क्या करे ट्रेट्स को कंट्रोल करे, ठीक है। कह रहे कि उस टाइम पे जो सेलुलर स्ट्रक्चर्स का कोई आइडेंटिफाई नहीं थे, ठीक है। तो हमें नहीं पता था कि ये फैक्टर्स क्या है। बट नाउ इट इज हैज बीन डिस्कवर्ड दैट जीन्स वर दोस फैक्टर के वो फैक्टर्स क्या थे, जीन्स थे जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम पे। वी नो दैट जीन्स आर मेड ऑफ डीएनए। लेट्स स्टडी अबाउट इन डिटेल। फर्स्ट टॉपिक इज morphology of chromosomes. Chromosomes are thick thread-like structure that appear in nucleus during cell division. यार बच्चों जो क्रोमोसोम है ये क्या है, थिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो अपीयर होता है न्यूक्लियस में ड्यूरिंग सेल डिवीजन. In an interphase, chromosome become uncondensed and look like very fine network called chromatin network. बच्चों नॉर्मली क्या होता है कि जब सेल डिवीजन नहीं हो रही होती तो उस टाइम पे जो क्रोमोसोम है वो अनकंडेंस्ड फॉर्म में होता है और एक नेटवर्क सा होता है जिसको हम कहते हैं क्रोमेटिन, ठीक है। लेकिन जब जो ही सेल जो है सेल डिवीजन में स्टार्ट करता है तो ये जो क्रोमेटिन है ये कंडेंस्ड हो जाता है और कंडेंस्ड होकर ये बना लेता है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम. A typical chromosome consists of two strands called chromatid. कह रहा है जो एक क्रोमोसोम होता है उसके दो स्ट्रैंड होते हैं जिनको हम क्रोमेटिड कहते हैं. Each is made up of long DNA molecule which is highly coiled along the histone protein. और कह रहा है ये क्रोमेटिड किससे मिलकर बने होते हैं, लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल से जो कॉइल्ड हुआ होता है लॉन्ग हिस्टोन प्रोटीन. द क्रोमेटिड कंटेन जीन फॉर डिफरेंट ट्रेट्स. कह रहा बच्चों इस क्रोमेटिड के पास क्या होते हैं, डिफरेंट जीन्स होते हैं डिफरेंट ट्रेट्स के लिए. बोथ क्रोमेटिड्स आर अटैच विद ईच अदर एट अ पॉइंट नाउन एज सेंट्रोमियर और प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन. कह रहा बच्चों ये जो दोनों क्रोमेटिड्स हैं एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं एक पॉइंट पे जिसको आप कहते हैं सेंट्रोमियर और प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन. सो ईच क्रोमोसोम शो टू आर्म्स रीजन फ्रॉम सेंट्रोमियर टू एंड. तो कह रहे हैं कि एक क्रोमोसोम की दो आर्म्स होती है. सब क्रोमोसोम्स may have another point of union along length of chromatids called secondary constriction or nucleolar organizer. कह रहे हैं कि कुछ क्रोमोसोम में एक और पॉइंट ऑफ भी अटैचमेंट होता है जिसको हम कहते हैं secondary constriction. It gives rise to nucleoli during interphase. At least one pair of homologous chromosomes possess nuclear organizer region. Besides secondary constriction, the end becomes a dome-like structure called satellite. This region has a useless sequence of DNA called junk DNA. The terminal end of chromosome are called telomeres. कह रहे बच्चों जो क्रोमोसोम का एंड्स होते हैं उनको हम कहते हैं टीलोमियर्स, which prevent the chromosome to attach with each other from their end. ये बच्चों अगर आप साइड पे देखें फिगर 13.1 आपको टाइप ऑफ क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक. अब इनके बीच में जो डिफरेंस क्या है वो आगे पढ़ेंगे. On the basis of position of centromere, a chromosome may be called metacentric, centromere located in center. कह रहे कि पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर की बेस के ऊपर क्रोमोसोम को हम कह सकते हैं कि ये बेटा सेंट्रिक है अगर जो सेंट्रोमियर है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, सेंटर में. सब बेटा सेंट्रिक, सेंट्रोमियर लोकेटेड स्लाइटली अवे फ्रॉम सेंटर. सब बेटा सेंट्रिक में जो सेंट्रोमियर है वो स्लाइटली सेंटर से दूर होगा. एक्रोसेंट्रिक, सेंट्रोमियर लोकेटेड नियर द एंड एंड टीलोसेंट्रिक, सेंट्रोमियर लोकेटेड एट एंड. Next is
Composition and organization of chromosome. Generally, chromosome is made of 40% DNA and 60% protein. हमने पढ़ा है बच्चों कि नॉर्मली जो हमारा जो हेरिडिटरी मटीरियल है वो क्रोमैटिन होता है, ठीक है, जब यानी कंडेंस्ड होता है, लेकिन जो ही सेल डिवीजन स्टार्ट होती है तो ये जो क्रोमैटिन है ये कायल हो जाता है हिस्टोन प्रोटीन के राउंड और एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। तो अब ये जो हमारा क्रोमोसोम है तो ये दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, डीएनए और प्रोटीन से। 40% डीएनए और 60% प्रोटीन। In cell which is ready to divide, chromosome has two identical DNA molecules. Each chromatid has one DNA molecule. An average size human chromosome is approximately 5 centimeter long, which consists of about 140 million nucleotides. यानी कि जो एवरेज ह्यूमन क्रोमोसोम है वो तकरीबन 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और उसके पास तकरीबन 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। So you can imagine how such a huge molecule fit into a tiny chromosome. DNA is negatively charged because of phosphate group. Therefore, it has strong affinity to histone protein, which are positively charged, unlike many other proteins, due to abundance of some basic amino acids such as arginine and lysine. यानी बच्चों DNA जो है ना ये नेगेटिवली चार्ज है। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग एस फेज of cell cycle, DNA and histone are completely disorganized from each other. But after DNA is replicated, both DNA and histone begin to organize again, and process of condensation remain continue till the cell undergoes division and chromosome are appeared. कह रहे बच्चों कि जो एस फेज होती है सेल साइकिल की उसमें डीएनए और जो हिस्टोन्स है ये डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं, लेकिन जो ही डीएनए रेप्लिकेट हो जाता है ये दोबारा से ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, ठीक है। The organization of chromosome occur in 4 levels. कह रहे ये जो क्रोमोसोम की ऑर्गेनाइजेशन है ये 4 लेवल्स में होती है। कौन कौन से? फर्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग। Just after completion of DNA replication, each DNA molecule of enormous length began to coil around a histone core. कह रहे जो ही डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट होगी यानी डीएनए अपनी कॉपीज बना लेगा, ये हर जो डीएनए का मॉलिक्यूल है वो कायल होना स्टार्ट हो जाएगा अराउंड हिस्टोन, ठीक है। Approximately every 200 nucleotide of complex DNA wrap twice around core of 8 histone forming a complex known as nucleosome. कह रहा है तकरीबन 200 न्यूक्लियोटाइड्स का जो डीएनए है वो ट्वाइस हो जाएगा अराउंड 8 हिस्टोन प्रोटीन और एक कम्प्लेक्स बना लेगा जिसको हम कहेंगे न्यूक्लियोसोम। One histone molecule is associated with small segment of DNA, linked DNA between every two nucleosomes. In this way, whole DNA 2 nanometer thick is turned into a chain of bead-like appearance called nucleosome string 10 nanometer thick. ये आप नीचे देखिए आपको एक फिगर शो रही होगी। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम। नेक्स्ट है हमारे पास क्रोमैटिन फाइबर। Immediately, nucleosome string began to coil about its axis to form another thick fiber of 30 nanometer called chromatin fiber. कह रहा है जो ही न्यूक्लियोसोम स्टिक बनेगी वो फौरन कायल होना शुरू हो जाएगी दोबारा अपने एक्सिस के गिर्द और एक फाइबर बना लेगी 30 नैनोमीटर थिकनेस की जिसको हम कहेंगे क्रोमैटिन फाइबर। ड्यूरिंग G1 and G2 phases, chromosomes are found in the level of organization. The chromatin fibers show two regions, heterochromatin and euchromatin. Heterochromatin is highly condensed, unexpressed region, while euchromatin is non-condensed and gene of this region are expressed. When cell undergoes division, euchromatin is also condensed so that a uniform chromatin fiber is established. Next is supercoil. When cell division began, the higher order coiling of chromatin fiber gives rise
सुपर कायल विच हैज डायमीटर ऑफ 300 नैनोमीटर। कह रहे जब सेल्ड वीए स्टार्ट होती है तो हायर हाइड्रो काइलिंग होती है क्रोमेटल फाइबर की, जिससे हमारे पास सुपर कायल बन जाती है जिसका डायमीटर 300 नैनोमीटर होता है। नेक्स्ट आर क्रोमेटिड। Immediately supercoil established into chromatid of 700 nanometer, result of further coiling at round stable। कह रहा फिर क्या होगा जब सुपर कायल बनेगी वो फर्दर कॉयल होगी और हमारे पास क्रोमेटिड बन जाएगा जिसकी जो हमारे पास डायमीटर है वो 700 नैनोमीटर होगा। ठीक है। सो स्टूडेंट्स हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।